सभी साथियों को सुबह की प्यारी प्यारी नमस्कार। आज हम श्वसन संबंधी समस्याओं के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो आप 3 एक्सरसाइज अगर आप करेंगे 10-10 मिनट, अगर आप तीनों प्राणायाम की प्रक्रियाओं को करेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसके लाभ दिखने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम ओम की चैंटिंग करेंगे, उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। तो ये प्राणायाम की 3 विधियां हैं। इनको हम 10-10 मिनट या अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। शुरुआत में आप 2 मिनट 5 मिनट भी कर सकते हैं। करेक्शन पे, टेक्निक पे, एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान देने की शुरुआत में जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अक्सर ये देखा है कि शुरुआत में जैसे हम ये प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं तो सांस आती है। कई लोग वीडियो देख के यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे देख के भ्रमित हो जाते हैं कि आवाज नहीं आनी चाहिए, तेज गति से नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना, ऐसे वैसे पे आप ध्यान मत दो। शुरुआती दौर में आप सिर्फ करने पे ध्यान दो, आपको करना है। करते करते करत कर अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जाते सिलपत पड़त निशान। तो शुरुआत में जब मैं भी करता था अनुलोम विलोम तो आवाजें आती थी, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हमारा जो लैरिंक्स वेरिंक्स है उनकी क्लींजिंग जब धीरे धीरे होने लगती है तो आवाज वगैरह आना अपने आप बंद हो जाता है, और जब आपको अभ्यास हो जाता है तो आप थोड़े से आदी भी हो जाते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं ओम की चैंटिंग। मैं इसको 5-5 बार ही करूंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता है, और फिर आप इसको देख के सही तरीके से अपने कर सकते हैं। तो ओम में क्या होता है कि आ, ऊ और मा, 3 चीजों का हमें उच्चारण करना होता है जो कंबाइंडली। तो देखिए किस तरह से करते हैं। आ यहाँ से शुरू होता है, ओ यहाँ तक आता है, तो मा जो मकार की ध्वनि है वो यहाँ से तो जो एज्ड लोग हैं उनको मकार की ध्वनि का ज्यादा उच्चारण करना चाहिए। की जो आवाज होती है भौरे की गुंजन वाली आवाज, क्योंकि इससे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ज्यादा लाभ मिलता है। तो इस तरह से मैंने ओम का उच्चारण करके आपको दिखाया। करना इसमें इतना ही है, ध्यान सिर्फ आपकी स्पाइन स्ट्रेट हो और अपनी मुद्रा बना ले। ध्यान मुद्रा जैसे बनाते हैं हम लोग, और सीधे आंखें बंद करके हल्के से और अपना शुरू करें। अब हम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम के 5 अभ्यास करके मैं बताता हूँ। कानों में कोई ज्यादा तेज तरीके से दबाने की आवश्यकता नहीं है, टेक्निक सही होनी चाहिए। आराम से इसको अंगूठे आप इस तरह से लगाएंगे जो बाहर की ध्वनि आपके अंदर आए। ऐसे नहीं दबा के इसको कट के बैठना और ना आंखों को दबा के बैठना। आपकी कोहनियां आपके कंधों के सामने रहें और सीधे सिंपल यहाँ आप ये उंगली को यहाँ आईब्रो पे टिकाएंगे और धीरे धीरे करके इस तरह से कर लेंगे। तो दबाने की कोई आवश्यकता नहीं है, एकदम सॉफ्ट क्लोज होना चाहिए आईज का। कोई दबा के ऐसे आंखें मीच के ताकत लगाने की कोई आवश्यकता इसमें नहीं है। तो धीरे से आप करेंगे, देखो आप इस तरह से अपने अंगूठे से कानों को बंद कर लेंगे। ये पहली उंगली आपने आईब्रो पे सटाई और धीरे से उंगलियां यहाँ। गहरा सांस लेंगे, जैसे कुएं में हवा जाती है इस तरह से इनहेल करेंगे।
तो इस तरह से हमने ये ओम की ध्वनि को ही चैंट करते हैं हम इसमें भी, जब गुंजन की आवाज निकालते हैं, भ्रामरी प्राणायाम जो हम करते हैं तो मन मन में ओम की आवाज का ओमकार ही करते हैं। बाकी आप अपनी मर्जी से कुछ भी अगर गुनगुनाएंगे करके तो भी आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में लाभ मिलेगा, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन साइनस से आपका बढ़ जाता है और आपकी क्लींजिंग शुरू हो जाती है। तो इस तरह से हमने भ्रामरी प्राणायाम किया। अब हम अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम का। दिस इज ऑल्सो ए ब्रीदिंग टेक्निक। ब्रीदिंग टेक्निक में मैंने बताया कि ज़्यादा टेक्निक पे, एक्यूरेसी पे, करेक्शन पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल इसमें आप ये मुद्रा बना लेंगे अनुलोम विलोम की। इस उंगली से लेफ्ट वाले को दबाना है और राइट वाले को आपको इससे बंद करना है, सॉफ्ट क्लोज करना है। ऐसा नहीं दबा के इसको नाक को टेढ़ी कर लियो, ताकत लगा रहे, ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट करने की आवश्यकता आपको नहीं है। सिंपल सॉफ्ट टच करेंगे और आप लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे इसको पहले, क्योंकि सुबह का समय है। तो इस तरह से आप अनुलोम विलोम का अभ्यास कर सकते हैं। इसमें आपको ध्यान, वैसे तो नियम ये है कि 1-4-2 की टेक्निक इसमें यूज होती है, यानी कि अगर आपने 2 सेकंड सांस भरने में लगाए तो 2 इंटू 4 बराबर 8 सेकंड आपको उसको होल्ड करना होता है, और 2 इंटू 2 मतलब 4 सेकंड में उसको रिलीज करना होता है। इतने ये इसका पैटर्न है वैसे तो, लेकिन आप शुरुआती दौर में बस सांस लेना और सांस छोड़ने पे ध्यान दें। लेफ्ट से स्टार्ट करें, राइट से छोड़ें, राइट से इनहेल करें तो लेफ्ट से एक्सहेल करें। तो इस तरह से बस ये इसका पैटर्न है, और इसको आप 5-10 मिनट या अपनी यथाशक्ति या अपनी डिजीज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको बढ़ा भी सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसके लाभ ही लाभ हैं। हम बात करते हैं एक डिजीज की, लेकिन जो आयुर्वेदा की, नेचुरोपैथी की जो अप्रोच है वो होलिस्टिक अप्रोच है। आप एक काम के लिए करते हैं और पूरी बॉडी के उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट आने शुरू हो जाते हैं। आप रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लीन करना शुरू करेंगे, आपकी एनीमिया जैसी शिकायतें हैं और जो बॉडी के अंदर किसी भी तरह का पेन है, तो जब आप चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करते हैं तो उनकी अंदर ही अंदर उनकी नाड़ियों की मसाज होना शुरू हो जाती है, दाएं बाएं ऐसे इस तरह से। तो आपकी जो जिन दर्दों का, जिन पेन का आपको कारण भी नहीं पता, वो भी आपके जिन पेन का आपको कारण भी नहीं पता, वो आपके दूर होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा की जो अप्रोच है वो होलिस्टिक अप्रोच है बॉडी पे, ओवरऑल बॉडी पे वो काम करती है। तो इस तरह से आप ये अभ्यास शुरू करेंगे बगैर किसी टेक्निक पे ज़्यादा ध्यान दिए, क्योंकि टेक्निक करते करते धीरे धीरे आपको आने लगती है। मैंने भी शुरुआत में रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए कुछ प्रॉब्लम थे, तो यही मैंने टेक्निक बहुत लोगों पे अप्लाई किए हैं और उनको सकारात्मक लाभ उनको मिले हैं। जब हम शुरुआत करते हैं तो आवाज़ भी आती है, धीरे धीरे वो आवाज़ चली जाती है। जैसे क्लीनिंग होनी शुरू हो जाती है ब्रीदिंग सिस्टम की, तो आवाज़ अपनी नाक से आपकी गायब हो जाती है, सांस खुल के आने लगती है।
और जो होल्ड भी अपने आप ही ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाता है आदमी का। जैसे ही लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है तो वो होल्ड भी करना शुरू कर देता है सांस को, एक्सेल करके भी होल्ड कर लेता है और इनहेल करके भी होल्ड कर लेता है। तो उसको फिर उसके बाद जब आपकी ये स्थिति आ जाएगी बाय डिफॉल्ट ही आपका वो होल्ड होना शुरू हो जाए, तब आपको उसको टेक्निक पे ध्यान देना है कि अब मैं इसको एक्यूरेसी के साथ कर सकता हूँ, परफेक्शन के साथ कर सकता हूँ। आज के इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य था मेरा। तो होप सो आपको कुछ ना कुछ जानकारी इसमें जरूर मिली होगी। आपके स्वास्थ्य के संबंधित जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आइए, क्योंकि योगा तो करने से होगा, उसका इफेक्ट तभी आता है जब आप करते हैं, उसकी बातें करने से कुछ इफेक्ट नहीं आता। अगर वीडियो से आपको जरा भी लाभ मिलता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके शेयर कर लें, ताकि आप जैसे लाइक माइंडेड लोगों का भी भला हो सके और आप अपना भला करेंगे, परिवार का भला करेंगे, समाज का भला होगा तो आफ्टर ऑल देश का भला होगा। और 2047 तक जो भारत सरकार का उद्देश्य है कि हेल्दी इंडिया और डेवलप इंडिया की बात है, तो उस मिशन में हम कहीं ना कहीं योगदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।